है कि बिहार में जो भूमि के लिए सर्वे किया जा रहा है, यानी भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो सर्वे से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे तो एक नया सूचना यानी नया नोटिस आपको जारी किया गया है। तो इस नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग की भी जानकारी हो सके। यहाँ पर देखें तो नोटिस आपको जारी किया गया है, जैसे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस नोटिस के माध्यम से जो बताया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ समान अनुदेश यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अनुदेश बताया गया है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि आवश्यक, ठीक है, आवश्यक है, यानी सर्वेक्षण करते यानी भूमि का सर्वे किया जाएगा, उस वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया। तो यहाँ पर जो लिखा गया आपका, यहाँ पर देखिए तो 1 नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपनी अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट DLRS वेबसाइट इतना पर दिया गया है, इस पर जाके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पर 2 में जो है ना रैय से संबंधित आपको यहाँ पे वंशजों द्वारा धारित भूमि को भरकर आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 2 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि खतियानी रैयत या जामबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के सिविल में जमा करे या निदेशालय की वेबसाइट, ये जो लिंक दिया गया है इस पर वेबसाइट पर भी जाके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है दोनों पॉइंट में कि खतियान रैयत या जमबंदी रैयत के वंशजों के द्वारा यहाँ पर एक आप जो वंशावली बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वंशावली बनाना होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देंगे तो स्वयं प्रपत्र आपको 3(1) भरना पड़ेगा, जो कि इस जो प्रपत्र है 3A ये आपको वंशावली के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3 नंबर पॉइंट में कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा, जो स्व घोषणा पे यहाँ पे देंगे, इसके साथ में आपको जमीन का जो रसीद है यहाँ पे की छाया प्रति आपको लगाना होगा। तो आपको बातों के यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, उसका देखें तो 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है कि यदि क्रय या बदलायन या दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति आपको देना होगा। ये आपको बातों की क्लियर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया, यहाँ पर देखेंगे तो यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसको भी आपको प्रति यहाँ पे उसको भी आपको कॉपी यहाँ पे लगाना होगा, जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। उसका देखें तो 7 नंबर पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको 7 नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में कि जहाँ बंदी की रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 देंगे। ठीक है, वंशावली नहीं। तो यहाँ पर जो क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पर जमबंदी रैयत जीवित हैं, ठीक है, जो जिनके नाम से जमबंदी है, अगर वो जीवित वगैरह हैं, ठीक है, तो केवल उनको घोषणा पत्र पर 2 भर के ही देना होगा। ठीक है, वंशावली की जरूरत उनको नहीं रहेगा। तो ये आपको बातों के यहाँ पर क्लियर लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में आएंगे तो आपको और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि क्या क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है, देखेंगे कि आवश्यक नहीं है, यहाँ पर देखें तो क्लियर रूप से लिखा गया है। ठीक है, इस साइड में कि आवश्यक नहीं है। अब क्या क्या आपको आवश्यक नहीं है बनवाने की कागज जरूरत। 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के सक्षम शपथ के आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एफिडेविट वगैरह नहीं कराना होगा। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि मैं वंशावली पर कार्यपालक, यहाँ पर लिखा है कि मैं वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के सक्षम शपथ, ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बातों के लिए लिखा गया है। उसका देखिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा गया पद पर 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यकता नहीं है। अब जब हमें वंशावली बनाएंगे, ठीक है, तो वंशावली पर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपका जो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हुए, ठीक है, उनसे हस्ताक्षर जो है कराना है या नहीं कराना है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है
कि आप हस्ताक्षर नहीं भी कराएंगे तो यहाँ पे चलेगा। जैसा कि यहाँ पर दोनों पॉइंट में आपको क्लियर लिख देगा है कि पद पर 3(1) में वंशावली पर संबंधी जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होंगे उनसे हस्ताक्षरित कराना आवश्यकता नहीं है। तो यह तो बातों के क्लियर लिखा गया, न भी आपको हस्ताक्षर वगैरह होगा, साइन वगैरह, मोहर वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, उसका देखिए 3 नंबर पॉइंट में लिखा गया कि खतियानी के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। मान लिया आपके पास यहाँ पर खतियानी का फोटो कॉपी है वगैरह, ठीक है, तो उससे भी काम चल जाएगा। आपको सच्ची प्रति यानी ओरिजिनल की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये बातों के यहाँ पे क्लियर लिखा गया। उसके देखिए 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि जब आपका सर्वे किया जाएगा जमीन का, ठीक है, तो उस वक्त आप जमीन पर यहाँ पे न भी रहेंगे ना, तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं रहेंगे तो आपका जमीन का जो सर्वे है यहाँ पे कर लिया जाएगा। अगर आप रहते हैं, अगर स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर आपको रहता है, उपस्थित यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पर सर्वे कर्मियों को आपको सुविधा होगी यानी सहूलियत मिलेगी यहाँ पे सर्वे करने के लिए। तो ये बातों के क्लियर लिखा गया। ठीक है, तो ये जो है नोटिस का आपको रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया। ये आपको जो नोटिस है आपको जारी किया गया है, तो ये जो है नोटिस आपको नया जारी किया गया है। ठीक है, जो कि सारा इन नोटिस के बारे में आपको बता दिए। ठीक है, और कि नोटिस में क्या क्या यहाँ पे बताया गया। अब वंशावली बनाएंगे, ठीक है, पर 3 यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे वंशावली के लिए, तो कोनो जरूरी नहीं है कि आपको जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हुए उनसे आपको साइन मोहर वगैरह कराना है कि नहीं। ठीक है, तो अब न भी कराएंगे तो आपको आवश्यकता नहीं है, आपको चलने वाला है। ठीक है, ये बातों के यहाँ पे क्लियर लिखा गया। उसका देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5 नंबर एक पॉइंट में आपको लिखा गया है। जो 5 नंबर पॉइंट में देखें तो लिखा कि राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि देखें इस वीडियो में बात की कि जो नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस में हमको क्या क्या आपको बताया गया है उसके रिगार्डिंग हम बात की।